हमने ये चीज पढ़ी है भाई, कोई भी विधायक रहा हो, एमपी रहा हो, वो तो राज्यपाल थे। मतलब एक पुलिस वाला भी वहां मौजूद नहीं था। यानी कि सरकार किसानों का कोई सम्मान नहीं करती। धनखड़ जी ने, जो कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री है हमारे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें साफ कह देता भाई आपको मंत्रालय की गरिमा आपको जाननी पड़ेगी। अब अगर कोई भी आदमी ये बात को कह रहा है ले इस परिवार का जितने भी वंश आगे चलेगा, इसका एहसान नहीं भूला जाने का इस परिवार का कभी भी। अगर चौधरी चरण सिंह ना होता तो जमीन का मालिक कोई नहीं बना। चौधरी अजीत सिंह ना होते, सल फरू मजा थे, उन्होंने चौक करके पैसे दे गए थे, अगले हफ्ते आना पान उठा दे दो। अगर बढ़िया कह रहा है उसकी मान लेनी चाहिए, अगर गलत कोई कह रहा है बड़ा हो या छोटो मानो बिल्कुल भी। सत्यपाल मलिक जी ने जब राजनीति की शुरुआत करी, छात्र संघ अध्यक्ष से करी, मेरठ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, प्रीमियर रहे, जितने यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आए उन सबके अध्यक्ष रहे। बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी थे सत्यपाल मलिक जी। चौधरी चरण सिंह जी के बिल्कुल खास शिष्य रहे राजनीति। सुनाने का फैसले के बाद भी कोई आदमी नाटक हो, अगर जिसके बीच में फैसला हो यार वे नाटक वे आदमी नहीं कुछ है। अगर जी फैसला हो गया था तो मुकदमा क्यों चढ़ाया पुलिस वालों ने? उन वाले आज अपनी मजबूरियां बैठे कितने दिन ले, किसी आदमी की वहां निगाह नहीं है। हमारी शामली जिले में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ये देखो कितनी पीरियड जिसे हम कहेंगे, मतलब 95 दिन एक बार, 85 दिन एक बार, और जी 95 दिन में से 94 दिन वहां रहे, 94.5 दिन और 95 दिन या 12 घंटे आप यहाँ मान लो घर पाए हो, कभी वहीं रहना हुआ। और स्वर्गीय संजीव शास्त्री जी ऐसे आदमी कम पैदा हो, ऐसे आदमी पैदा नहीं होते जैसे आदमी होते, निडर आदमी थे, चमड़ी में भय नहीं था उन्हें। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। और जैसे कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को राज्य के सम्मान क्यों नहीं दिया गया, एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने बीजेपी में रहते हुए किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया और लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहे, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे, राज्यपाल रहे, सांसद रहे, विधायक रहे और उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला। उससे लेकर समाज में रोष है। हर किसान वर्ग, मजदूर वर्ग रोष से भरा हुआ है कि उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया गया। आज हम हाथी करोदा में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रभात मलिक हैं, जो कि लगातार आपने उन्हें धरनों में देखा है, जिन्होंने शामली के धरने को एक नया अंजाम दिया था और आज शामली की जो स्थिति है मील की, वो पूरी तरह से सुधर चुकी है। आज हम इनसे बात करेंगे, कई मुद्दों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। तुम नाम प्रभात भाई। राम राम जी चौहान साहब, आप गांव हमारे पेतरक गांव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद व स्वागत है जी। तो पहला जो मुद्दा चला हुआ है वही है कि बड़े किसान नेता थे, पूर्व राज्यपाल थे और सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, बीजेपी में भी जाकर जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान नहीं मिला, उससे समाज में रोष है और किसान भी दुखी है। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्वक हमें कहना पड़ रहा, पहले तो मैं अपनी तरफ से स्वर्गीय चौधरी सत्यपाल मलिक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देता हूँ। एक महान आत्मा हमें छोड़कर चली गई, राजनीति का मजबूत स्तंभ हमें छोड़कर चले गई। देखो, हमारा दुर्भाग्य है, नाचने वाले गाने वाले चलो हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन अतीत में इतिहास भी गवाह रहा कि अभिनेत्री थी श्रीदेवी। श्रीदेवी का जब देहांत हुआ तो उन्हें तिरंगे से सम्मान दिया गया था, लेकिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी वरिष्ठ किसान नेता थे, उन्हें कोई भी सम्मान नहीं दिया गया। तो मतलब किसान का अपमान करना चाहती है सरकार, ये तो आपके सामने आ रहा है भाई। प्रोटोकॉल भी कोई नियम है चौहान साहब, हमने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस के, हम भी छात्र हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी है भाई, कोई भी विधायक रहा हो, एमपी रहा हो, वो तो राज्यपाल थे। मतलब एक पुलिस वाला भी वहाँ मौजूद नहीं था। यानी कि सरकार किसानों का कोई सम्मान नहीं करती। किसान विरोधी सरकार हमेशा से ही बीजेपी को कहा गया है, लेकिन दो मुद्दे ऐसे हुए, एक तो इन्हें सम्मान नहीं दिया गया और अभी अभी जो ताज़ी घटना हुई है जगदीप धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा देना, उससे भी किसानों के मुंह पर तमाचा मारने का काम इस सरकार ने करा। देखो, जो तो सबके सामने आ गया, जगदीप धनखड़ जी ने, जो कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें साफ कह देता भाई आपको मंत्रालय की गरिमा आपको जाननी पड़ेगी। उन्होंने साफ कहा था इस बात को, और सबको पता है, जो हमारे किसान भाई है, हमारे क्षेत्र से किसान है, वो उन्हें पता है कि इस्तीफा दिया गया है या लिया गया है। अगर वो दिया गया है तो क्यों दिया गया है, अगर वो लिया गया है तो क्यों लिया गया है, उसकी बरीक मंजार है। हमारे यहाँ पर ये ऐसा काम होगा, कोई भी मुद्दा चलता है तो दूसरा मुद्दा उठा दे, मतलब तय तक नहीं चलता। राजनीति का एक नियम है चौहान साहब,
ये नियम अपनाते, हम लोग अगर वो नियम अपनाते जितने युवा है तो वे नेता बन जाए। राजनीति का वो नियम है कि आप अगर कोई मुद्दा है सामने, अगर उसे दबाना चाह रहे बहुत साध्यपन से, तो उसके सामने दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो। जगदीप धनखड़ जी का मुद्दा इन्होंने लड़ा दिया। हमारे बहुत से बड़े बड़े किसान नेता उन्होंने मुद्दा उठाया था, लेकिन उनकी बात को कोई गौर नहीं करी जा रही। मतलब किसान का अपमान इतना हो रहा है, इससे पहले कभी किसान का अपमान नहीं हुआ। अच्छा, एक तरफ सरकार जब भी कोई भाषण होगा किसान ने आगे लिया जा, लेकिन किसान का सम्मान कहीं होता नहीं दिख रहा। किसान का सम्मान आप देखो, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी थे, उनके समय में सम्मान हुआ, सबको पता। मतलब जब भी चौधरी परिवार, इस परिवार का एहसान नहीं भूला जाने का। चौहान साहब, अगर कोई भी आदमी ये बात को कह रहा है ले है, इस परिवार का जितने भी वंश आगे चलेगा, इसका एहसान नहीं भूला जाने का, इस परिवार का कभी भी। अगर चौधरी चरण सिंह ना होता तो ज़मीन का मालिक कोई नहीं बना था। चौधरी अजीत सिंह ना होते, सल फरू मजा थे, उन्होंने चौक करके पैसे दे थे, कल अगले हफ्ते आना, पान में दाढ़ी बड़ी रही थी, वो भी दिन देखा है इन किसानों ने। आज के समय में ठीक है, बड़े चल रहा, पर लेकिन किसानों का इतना अपमान अगर सरकार करेगी, गलत हो जाएगा, गलत भुगतना पड़ेगा। समाज में काफ़ी ज़्यादा रोष है इस घटना था भाई। वहाँ पे बीजेपी का कोई नेता नहीं था, एक इतने बड़े नेता रह चुके, गवर्नर रह चुके, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, और वहाँ पे जो सत्ता में सरकार है वहाँ उनकी मौजूदगी नहीं थी। तो इस तरह समाज काफ़ी दुखी है, बल्कि किसान भी बहुत ज़्यादा दुखी है। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी को अगर जूनियर लीडर मान रहा हो कोई भी, हमारे भाई भी यहाँ बैठे, नु कह रहा है भाई जानकारी बड़ा दे दो छोटा दे दो, अगर बढ़िया कह रहा है उसकी मान लेनी चाहिए। अगर गलत कोई कह रहा है बड़ा हो या छोटो मानो ना बिल्कुल भी। सत्यपाल मलिक जी ने जब राजनीति की शुरुआत करी, छात्र संघ अध्यक्ष करी, मेरठ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, प्रीमियर रहे, जितने यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आए उन सब के अध्यक्ष रहे, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी थे सत्यपाल मलिक जी। चौधरी चरण सिंह जी के बिल्कुल खास शिष्य रहे राजनीति में सत्यपाल मलिक जी, और हमेशा एक बिल्कुल वरिष्ठ नेता थे। उस टाइम पर बागपत से जब विधायक बने आचार्य दीपांकर, उन्हें चुनाव हो रहा था, बड़ा खुरापाती आदमी था आचार्य दीपांकर। उसकी बायोग्राफी देखो आप, कम्युनिस्ट नेता था, आचार्य दीपांकर को चुनाव हो रहा है, सत्यपाल मलिक ने रहा। तो आप सत्यपाल मलिक जी को, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी को जूनियर लीडर मान रहे, छोटा लीडर मान रहे, तो गलत है यार। राज्यपाल रहे हो, कहीं कहीं प्रदेश राज्यपाल रहे, विधायक रहे, MP रहे, मंत्री रहे, तो मतलब उनके नसीब में क्या सम्मान नहीं था? किसानों के नसीब में सम्मान नहीं था? इस चीज़ का जवाब दे दो कोई हमें, भाई किसानों के नसीब में सम्मान नहीं था क्या? उसी दिन 2 आदमी की डेथ हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ तो पहुँचे, वहाँ भी पहुँचे हैं, सत्यपाल मलिक जी वहाँ पहुँचे हैं। अब देख लो किसानों का सम्मान कितने लीडर। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी को मैं देखा था जब उन्होंने शुरुआत करी किसान आंदोलन के बारे में, उन्होंने बिल्कुल डिटेल से बता, तो कमेंट में बहुत से भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, आपके जितने सपा के नेता, बसपा के नेता, मतलब जितने भी खिलाफ वाले थे, सब गाली दे रहे थे। अब गाली देने वाले को तो भाई मन में लड्डू फूट रहे होंगे, ये तो होता है, गाली जो देता है मन में लड्डू फूटते हैं। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी है, उन्हें पता लगा भाई श्रद्धांजलि में देने पहुंचे तुरंत एकदम। और हम दिल्ली गए थे चौधरी साहब से मिलने में। आपको एक थोड़ी सी बताऊं घटना ही रह जाती है, मन में पीड़ा बहुत होती है जब कोई हमारे बीच में एक बड़ा वरिष्ठ नेता जाता है। हम वहाँ पे दिल्ली चले गए तो हम कितने आदमी मौजूद थे, बहुत खाप चौधरी मौजूद थे वहाँ पे। तो दिल्ली में जाने का मौका नहीं, पैरों से थोड़े से दिक्कत में थे मलिक साहब, स्वर्गीय मलिक साहब। तो वहाँ पे चले गए, हम 2 आदमी कहने चले गए जी मगा ऐसा ऐसा आदमी है रे किसान आपसे मिलने। कह लगे अंदर तो बैठने की जगह नहीं। पूर्व राज्यपाल का हमने जो दिल्ली में मकान देखा, वहाँ पे 4 आदमी से 5 आदमियों की बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ तो गाँव के प्रधान जो है कोठी ले लें शामली में, आज यहाँ के जिले में सारे कोठी बना रहे। यू दिल्ली देहरादून जा रहा, आप पीछे को देखो, यू सारा दिल्ली देहरादून पर शहरों ने प्रधान ले लिया, हाँ जिला पंचायत वाले ले लेंगे, प्रमुख ले लेंगे, लेकिन एक जो राज्यपाल रहा उस पर 4 आदमियों की जगह नहीं। उन्होंने कहा क्या लगे हम आपके पास में नीचे आ रहे, चले गए जी वहाँ पर सत्यपाल मलिक जी आ गए, हम 100-150 आदमी होंगे, सबकी लिया खीर मंगाई। ये कहा क्या ले पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले अरे मीठा बहुत खावे, सबकी लिया खीर मंगाई और जी चाट मंगाई दिल्ली तक। इतना सम्मान करा, आँख में पानी आ गया उनके। तो ऐसा आदमी नहीं भूले जाए, इतनी सेवा भाव वो थी, लेकिन कभी उनका मतलब सम्मान इतना नहीं जाना। भाई पूर्व राज्यपाल कम से कम एक ऐसा कमरा तो उन्हें ऐसा हाउस तो दे दे जिसमें वो आदमी आवे मिल रहा, लेकिन नहीं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा, आप लगातार मील का भी मुद्दा उठाया। अब बिजली विभाग का आतंक अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। एक घटना उनकी भी है, उनकी घटना पर भी
पिछले 400 दिन से धरना चल रहा है, आप वहाँ मौजूद भी थे, तो उस घटना पर थोड़ा क्या आगे की मतलब उसकी रणनीति है, आप वहाँ पर मौजूद थे जैसा? देखो ऊन में हम गए, ऊन में पूरी टीम गई हमारी, जितने हम टीम वाले थे बड़ा समर्थन करे, 2-3 बार गए हम वहाँ पे। और जब वहाँ पर पंचायती में खुद ट्रैक्टर लेकर गया था, गांव से बहुत आदमी गए थे हमारे गांव से, मैं खुद गया था वहाँ पे मेरे सामने जो मिट्टी का तेल गिरा था वो काम हुआ था। अच्छा कुछ लोगों ने बात चलाई कि ले मिट्टी का तेल ना गिरते तो काम हो जाता। भाई मिट्टी का तेल गिरना कोई शौक नहीं है, सुसाइड कोई आदमी का शौक नहीं होता, मजबूरी में आदमी करे, आत्महत्या अगर कोई कर रहा है मजबूरी में कर रहा। वहाँ के प्रशासन को देखना चाह, इतने दिन से वहाँ धरना चल रहा, कोई भी प्रशासन वाला वहाँ आया? बताओ कोई भी वहाँ आया हो? कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुंचा। हमने एक बात कही, जब वहाँ पर पंचायत थी भाई एसडीएम साहब आ जाएंगे, एसडीएम साहब नहीं आए। जब आत्महत्या करने की कोशिश एक किसान करने लगा तो तुरंत वहाँ पर पुलिस आ गई। और मुझे वहाँ के इंस्पेक्टर ने खुद कहा था, मैं कहा था भाई इंस्पेक्टर साहब आप क्यों नहीं कर रहे, आप तहरीर तो ले सकते हैं किसानों की। इंस्पेक्टर ने मुझे खुद कहा था कि आप 5 आदमी आ जाओ तहरीर ले जाओ। मगर 5 आदमी बारात नहीं जा रही यहाँ, और हम छोटी बारात करके ले जा रहे, सबके बीच में तहरीर लेगा, तहरीर दे नहीं सकते, कानून नहीं पढ़ रखे आपने, इंस्पेक्टर किसने बना दिया आपको। हम फिर जाएंगे वहाँ, कल परसों का हमारा प्रोग्राम है, जाएंगे। किसी के घर में कूदना, किसी के घर में हत्तापाई करना, वो जेई है कोई, पता नहीं क्या नाम है उसका जेई का, ऊन वालों के ऐंठ का डनू का है, ऊन वालों को ना लिखी किसी पे भी ऐंठ आज लो, सबको पता। ऊन तो ऐसा क्रांतिकारी कस्बा है हमारा, मैं गर्व है कि हमारे शामली जिले में ऐसा भी कस्बा है। ऊन का इतिहास देख लो, ऊन में तो वो भी इतिहास रहा कि विधायक का चुनाव लड़ने वाला एरिया का खूंखार नेता वहाँ प्रस्तुत हुआ जाके। तो ऊन वालों को ना ललकारो, ऊन वालों का बहुत भले आदमी है, बढ़िया खून है, गर्म खून है ऊन वालों का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो जेई कह रहा और मैं ऊन वालों को ललकार रहा हूँ, मारते मिलने में कहा था तू मारते मिले एक बार, और ऊन वालों का नौजवानों का हाथ तो मना जेई हुआ होगा नहीं, पढ़ने का नहीं कहा जेई पे ही कड्डा। इनके जेई है, इनकी बुद्धि हो रही खराब, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इनका दिमाग इतना खराब हो रहा है। जेई है यहाँ पे, ये जेई अपने आप को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अधीक्षण अभियंता मान रहे अपने आप को। इनकी बुद्धि सेट करनी चाह, क्यों बदतमीजी करें किसानों के साथ में, मतलब क्या है आपका किसानों के साथ में बदतमीजी करने का। अरे वो बात करो ठीक है, कानूनी रूप से अगर कोई गलत काम कर रहा है ठीक है, गलत करना नहीं चाहिए, अगर कोई सही के उसमें भी कर रहा गलत बात है। अच्छा उन्होंने कहा भाई वहाँ पर जेई के साथ हमारा पिट्टी हुई और वहाँ पर फैसला भी हो गया था, जो वहाँ पर धरने पर बैठे उनका कहना है वहाँ पर फैसला होने के बावजूद उसके बाद क्या मुकदमे भी लगाए गए और चलान भी कटे। मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त, पुरानी कहावत है, जो मुद्दे ही हैं वो तो गुरु बैठे, और अब जो गवाह है मैं फिर रहे। मेंबर साहब है दीपक, ऊन में जो धरना जिसके सभी ऊन वाले दे रहे धरना, इतिहास में हमने तो कभी सुना नहीं। अगर फैसले के बाद भी कोई आदमी नाटक हो, अगर जिसके बीच में वो फैसला हो यार वे नाटक वे आदमी नहीं कुछ है। अगर जी फैसला हो गया था तो मुकदमा क्यों चढ़ाया पुलिस वालों ने। ऊन वाले आज अपनी मजबूरियां बैठे कितने दिन ले, किसी आदमी की वहाँ निगाह नहीं है। हमारी शामली जिले में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ये देखो कितनी यूनियन है, कितनी यूनियन है। आदमी खिलाफत कर देंगे भाई, कह ले टिकैत धरना तो ऐसा कर दिया, बट टिकैत धरना तो ऐसा कर दिया। टिकैत संगठन का पूर्ण समर्थन वहाँ है, हम गए थे वहाँ पे, पूर्ण समर्थन है किसानों के साथ में। मैं पूछ रहा जो उनसी यूनियन में किसी के खिलाफ नहीं जाता, मैं जो कहने की बात है मैं कम, और भी तो यूनियन है यहाँ, और यूनियन ललकार है किसानों को बात कहे, वे डॉक्टरों की तो यूनियन है नहीं, किसानों की यूनियन है। और आप सिसोली जाके चढ़ जा सारे, कह ले भाई टिकैत साहब ने तो ये कर दे, टिकैत साहब ने तो ये कर दे। टिकैत साहब ने वहाँ सब चीज़ करवा रखी, टिकैत साहब को एक फ़ोन करो तुरंत वहाँ जा, रात के 12 बजे भी टिकैत साहब फ़ोन ठहरे। है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ में ही हुआ, ऐसा नहीं है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ में और यूनियन है, हम किसी की खिलाफत नहीं करते। कम से कम वहाँ जाकर तो देखो कोई सा क्या वहाँ शामली जिले में ही 18 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूनियन के, 18, कोई सा एक भी वहाँ गया हो जिसको जोन समर्थन करे। हम सबको नहीं कह रहे, बहुत है समर्थन, निर्वाल जी हैं और भी हैं वहाँ समर्थन कर रहे, ठीक है समर्थन करना चाहिए किसानों का। एक चीज़ से उठ के हम पहले किसान हैं, संगठनवाद की चीज़ हम पहले किसान हैं, मदद तो नहीं करना चाहूँ। इस पे आगे क्या कुछ मतलब युवा नेताओं की आगे जो समर्थन दे के आए थे उनकी क्या आगे रणनीति रहेगी अगर कुछ फैसला उनके हक में नहीं आता? भाई हमारे बहुत से युवा राजकुमार तो डर गए, जो राजकुमार है हमारे युवा हैं वो बहुत से डर गए। और जितने हमारे साथ में, मैंने एक बात पहले भी आपके माध्यम से कही थी, हमारे साथ में या जिनके साथ में हम हैं उन्हें हम कोई भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने देने के। अगर हमारा फायदा क्या है भाई, फिर मान लो किसान बैठे वहाँ भाई माइक आ गया हु कर दी, कुछ नहीं प्रैक्टिकल वहाँ पे करना, मतलब ये दिखाना भाई गलत बैठे। अगर किसान गलत है आप आके बताओ ना, भाई तो 100 बुरे उनका फैसला करो,
उनका फैसला करो, वे तो 100 बुरे हैं। वहाँ पे किसान बैठे अपनी उस अकेले बैठे झूठे मुकदमे वहाँ कर रखे, एक आदमी पर नहीं 10-10 15-15 आदमी पर वहाँ मुकदमे हो रहे, जुर्माना अलग से। और जुर्माना अलग से। यार एक बात बताओ, कोई चोरी कर रहा, कोई चोरी वो उससे तो चोरी यूँ भी कर रहे, और कोई मजबूरी में चोरी कर रहा, सबको नहीं पता है। यहाँ पे एससी थे, उन्होंने कहा था कि किसान मजबूरी में चोरी कर रहा, अगर किसान के पास पैसा होता वो चोरी नहीं करा था। इस चीज़ को तो नहीं मानना कौन, मतलब जश्न मना रहे मिठाई बैठ रहे, इस चीज़ को नहीं मानना कोई। हम एक बात को कहें, हमने एसपी साहब से मिले थे मुजफ्फरनगर, जब वो था धरना प्रदर्शन हुआ तो टिकैत साहब ने बड़े उससे कहा था, भाई एसपी साहब थोड़ा सा रला मिला के काम कर ले करो, किसान है ये मजबूरी में आज आप देखो कितनी फसल खड़ी, कीड़ा नारा, एक नवा रोग चल पड़ा। ये किसान तो सब जगह दुखी है, सब जगह ये इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, सब जगह गेल है। विकास प्राधिकरण में हमारे गांव आए, कुछ सिलावर है, बुटराडा है, सिक्का है, ये कितने गांव है विकास प्राधिकरण में, इधर के सब एरिया गांव है, ऐसे हिसाब से लिया भाई, इधर के सारे आगे बीच में छोड़ दिया, बराबर में फैल दिया विकास प्राधिकरण में गाँव। तो सब जगह तक फैसी है किसानों की, किसानों को मरना पड़ेगा अगर यही स्थिति चलती रही। शामली मिल में धरना दिया और धरना सफल होने के बाद शामली मिल बिक गया, और अब वहाँ का जो किसान जो गन्ना लेकर जा खुशहाल है, थोड़ा बकाया है उस पर भी कार्रवाई चल रही। स्वर्गीय संजीव शास्त्री के साथ आप कंधे तक कंधा मिलाकर चले, आज वो इंसान हमारे बीच नहीं है, तो उस पर आप क्या कहोगे? देखो वो तो मैं बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड थे जी, वो धरना जो प्रदर्शन चला ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड जिसे हम कहेंगे, मतलब 95 दिन एक बार, 85 दिन एक बार, और जी 95 दिन में से 94 दिन वहाँ रहे, 94.5 दिन, और 95 दिन या 12 घंटे आप यहाँ मान लो घर पे आए हों, कभी वहीं रहना हुआ। और स्वर्गीय संजीव शास्त्री जी ऐसे आदमी कम पैदा हों, ऐसे आदमी पैदा नहीं होते जैसे आदमी होते, निडर आदमी थे, चमड़ी में भय नहीं था उनकी, उन्हें डर का आज तक ये नहीं पता था कि डर क्या हो। और ऐसे हम उनके साथ में थे, ऐसे ही हम थे, हमें भाई जितने हम किसान बैठे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जितने किसान हैं डर का नहीं पता, न डर का क्यों गलत काम ही नहीं करते, हमारे पर कोई आरोप लगा दो गलत काम कोई कर रहा है, हमारा किसान मान लो मील में जा रहा है, कुछ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा हो। और हम वहाँ पे भी गए थे नोएडा में, त्रिवेणी का हेड ऑफिस है वहाँ पे भी हमने बात रखी थी। आप जो सिन्हा जी हैं, तरुण साहनी से तो मिलना नहीं हुआ, तरुण साहनी कहीं गए हुए थे, लेकिन जो सिन्हा जी है जो बाद के उपाध्यक्ष मानो आप पूरी त्रिवेणी ग्रुप के, शुक्ला हैं जो गन्ने के अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो वादा कर रखा वादा से तो चूक रहे हैं, इनकी अगर भाषा को हम देखें किसान भाइयों, ये वादा से चूक रहे जो हमारे साथ तय हुई थी, लेकिन हम चूक नहीं देने के। शास्त्री जी गुजरे, लेकिन बहुत से वे अपने पीछे छोड़ के चले गए, बहुत संगठन वाले हैं उनके पीछे हैं, ऐसी बात नहीं है, साथ में रहेंगे किसानों के साथ में, तन मन धन से है, जो वादा कर रखा उस वादे के साथ में किस्त आवेगी और पूर्ण भुगतान करवा कर जब चैन लेंगे, नहीं लेने के चाहे हमें 12 खंबा रोड पर वहाँ दफ्तर है वहाँ जाना पड़ो, नोएडा हेड ऑफिस गए थे फिर जाना पड़ो, फिर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देंगे, भूख हड़ताल पर रहना पड़ा फिर रहेंगे, निर्जला भी रहना पड़ा फिर रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब तो चुकर देते गिर गए हैं भाई, चारों तरफ से गिर रहे हैं, तो भुगतान होगा जो लिखित में है भाई। 2 बात है चौहान साहब, मौखिक है, लिखित है, अगर ये अपनी बात पे या उस पर सहमति बनते हो, 5 आदमी बीच पंच परमेश्वरों के बीच में फैसला कर रखा सबकी चीज़ में है, अगर ये अपनी बात में मानते हो और वादे सहित भुगतान करते हो, हम बल्ले बल्ले है भाई इनकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप अभी हत्ती करोदा से मलिक साहब को सुन रहे थे, जो एक युवा किसान नेता शामली के रहे हैं, और मील में लगातार इन्होंने 94 दिन धरना भी चलाया, और उस धरने प्रदर्शन की बदौलत आज मील अपना सही ढंग पर चला हुआ है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।